हेलो दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में प्रतिशत के भाग 3 को टाइप द्वारा लेकर आया हूं और इस टाइप के प्रश्न बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो चलते हैं प्रश्न के टाइप पर। टाइप है फर्स्ट, 90 120 से कितना प्रतिशत कम है। 90 120 से कितना प्रतिशत कम है। इसके पहले हम पिछले वीडियो में पढ़े थे कि 90 120 का कितना प्रतिशत है, और इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि 90 120 से कितना प्रतिशत कम है। तो पहले देखेंगे कि कितना कम है। तो 90 120 से कितना कम है, 30 कम है। फिर इसके बाद नीचे 120 से कम है, तो 120 नीचे, तो 120 नीचे प्रतिशत बनाने के लिए 100 से गुणा। जो कम है उसको प्रतिशत में बदलना है। तो 30 कम है किससे, 120 से। प्रतिशत बनाने के लिए 100 से गुणा। तो 1 0 से कैंसिल, 3 एकम 3, 3 चौके 12, 4 एकम 4, 4 25 हम 100। तो 25 गुणे 1 बराबर 25%। ठीक इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन है 120 90 से कितना प्रतिशत अधिक है। तो अधिक कितना प्रतिशत अधिक है, तो इस अधिक को प्रतिशत में बदलना है। तो हम देखेंगे 120 90 से 30 अधिक है। तो किससे अधिक है, 90 से। तो 90 को नीचे, अब प्रतिशत बनाने के लिए 100 से गुणा। 3 एकम 3, 3 त्रिका 9, 1 0 से कैंसिल, 100 एकम 100, 100 बटा 3, 33 सही 1/3%। जो कम है उस कम को प्रतिशत में बदलना है, जो अधिक है उस अधिक को प्रतिशत में बदलना है। बाकी नीचे जिससे कम हो या जिससे अधिक हो उसको नीचे लिखना है और प्रतिशत बनाने के लिए 100 से गुणा करना। अब आते हैं नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन, जो टाइप फर्स्ट है उसी तरह प्रश्न नेक्स्ट टाइप का है, लेकिन प्रश्न पूछने का तरीका अलग है। जैसे लिखा है यदि ए बी से 20% कम है। ए जो है बी से 20% कम है, तो कौन कम है, ए कम है। तो हम यहाँ मानेंगे ए और बी। तो ए कम है 20%, तो बी को 100 मानेंगे। तो ए हो जाएगा 20% कम यानी 80। तो ए बी से 20% कम हो गया। तो कह रहा है बी यानी 100 ए से यानी 80 से कितना प्रतिशत अधिक है। तो कितना अधिक है, सबसे पहले हम देखेंगे ये जो बी है ए से कितना अधिक है, 20 अधिक है। किससे अधिक है, 80 से यानी ए से। तो ए की वैल्यू 80 है, प्रतिशत बनाने के लिए 100 से गुणा। 20 एकम 20, 20 चौके 80, 4 एकम 4, 25 हम 100, 25%। इसी को सूत्र के माध्यम से कैसे करेंगे। प्रतिशत अधिक पूछ रहा है तो प्रतिशत वृद्धि बराबर यक्स अपान 100 माइनस यक्स। अगर प्रतिशत वृद्धि पूछे तो यहाँ नीचे के मान को हम कम करेंगे। तो यक्स अपान 100 माइनस यक्स और प्रतिशत बनाने के लिए 100 से गुणा। तो ठीक इसी प्रकार है। तो यक्स की वैल्यू यहाँ 20% मानेंगे। तो यक्स की वैल्यू 20 बटे और 100 माइनस यक्स यानी यक्स की वैल्यू 20 है, तो 100 में से 20 घटा देंगे 80 और प्रतिशत बनाने के लिए 100 से गुणा। 20 एकम 20, 20 चौके 80, 4 एकम 4, 25 हम 100। तो सूत्र के माध्यम से हम इसको इस तरह भी लगा सकते हैं। सूत्र के माध्यम से हम इसको इस तरह भी लगा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। यदि किसी आयत की लंबाई में 50% की वृद्धि कर दे, यदि किसी आयत की लंबाई में 50% की वृद्धि कर दी जाए तो उसकी चौड़ाई कितने प्रतिशत कम करें ताकि उसका क्षेत्रफल अपरिवर्तित रहे। तो ठीक इसी प्रकार इस प्रश्न को भी हल किया जाएगा।
केवल प्रश्न पूछने का तरीका अलग है। तो यहाँ पूछा है कितने प्रतिशत की कमी करनी चाहिए, तो प्रतिशत कमी बराबर यक्स अपान 100 प्लस यक्स। अगर यहाँ कमी पूछे तो यहाँ बढ़ाना पड़ेगा, और यहाँ अगर वृद्धि पूछे तो यहाँ कम करना पड़ेगा। तो इसमें प्रतिशत कमी पूछा है तो यहाँ हम बढ़ाएंगे और प्रतिशत बनाने के लिए 100 का गुणा। तो बाकी यक्स की वैल्यू 50, यक्स की वैल्यू 50, तो 50 बटे 100 प्लस यक्स, तो 100 प्लस 50 यानी 150 प्रतिशत बनाने के लिए 100 से गुणा। 50 एकम 50, 3 या 150, 3 एकम 3, 33 सही 1/3%, 33 सही 1/3%। तो इस सूत्र का प्रयोग हम तभी करेंगे जब प्रश्न में यह लिखा रहे कि उसके क्षेत्रफल में कोई प्रभाव न पड़े या उसका क्षेत्रफल अपरिवर्तित रहे, तभी हम ऐसे सूत्र का प्रयोग करेंगे। या तो एक बढ़ाए तो दूसरा कितना कम करे, या एक कमी करे तो दूसरा कितना बढ़ाए, उसके लिए हम इस सूत्र का प्रयोग करेंगे। ठीक, इस प्रश्न का हम अभ्यास करते हैं। इस प्रश्न का हम अभ्यास करते हैं। जैसे ठीक इसी प्रकार दो प्रश्न हैं कि चीनी के मूल्य में 10% की अगर वृद्धि कर दें तो एक व्यक्ति अपने चीनी के खपत में कितने प्रतिशत की कमी करे कि उसका खर्च अपरिवर्तित रहे। तो यहाँ हम देख रहे हैं उसका खर्च अपरिवर्तित रहे, तो हम यहाँ उस फार्मूले का प्रयोग कर सकते हैं, उस ट्रिक का प्रयोग जो है हम कर सकते हैं। तो वृद्धि कर रहा है तो कितने प्रतिशत की कमी करे, तो प्रतिशत कमी पूछेगा, तो प्रतिशत कमी बराबर यक्स अपान 100 प्लस यक्स, परसेंट बनाने के लिए 100 से गुणा। अगर यहाँ कमी पूछे तो यहाँ वृद्धि करना पड़ेगा। तो यक्स की वैल्यू 10 बटे 100 प्लस यक्स यानी 110, प्रतिशत बनाने के लिए 100 से गुणा। 10 एकम 10, 11, 100 एकम 100 बटे 11, तो 11 9 99, 9 सही 1/11%। यानी अगर चीनी के मूल्य में हम 10% की वृद्धि करें तो खपत मुझे 9 सही 1/11% कम करना पड़ेगा ताकि उसका खर्च अपरिवर्तित रहे। ठीक, दूसरा प्रश्न कैसे इसी तरह पूछा जा सकता है कि किसी शहर की आबादी में पहले वर्ष 20% की कमी की गई, तो दूसरे वर्ष कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाए कि जनसंख्या में कोई परिवर्तन न हो। आया यहाँ पर कोई परिवर्तन न हो जनसंख्या में, तो हम इस ट्रिक का प्रयोग इसमें कर सकते हैं। 20% कमी तो कितने प्रतिशत बढ़ाए या वृद्धि, तो प्रतिशत वृद्धि बराबर यक्स अपान 100 माइनस यक्स, प्रतिशत बनाने के लिए 100 से गुणा। तो बराबर यक्स की वैल्यू 20 बटे 100 माइनस 20 यानी 80 और प्रतिशत बनाने के लिए 100 से गुणा। 20 एकम 20, चौक के 80, 4 एकम 4, 25 हम 100 यानी 25%। तो इस टाइप के दो क्वेश्चन को हम और हल किए। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन है, यदि किसी आयत की लंबाई में 25% की वृद्धि तथा चौड़ाई में 20% की कमी कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में क्या प्रभाव पड़ेगा। यदि किसी आयत की लंबाई में 25% की वृद्धि तथा चौड़ाई में 20% की कमी कर दे तो इसके क्षेत्रफल में क्या प्रभाव पड़ेगा। तो सबसे ऐसे प्रश्नों को सबसे पहले हम मानेंगे कि क्षेत्रफल 100 है, लंबाई में अगर 25% की वृद्धि कर दिया गया तो
125 और चौड़ाई में 20% कमी कर दिया गया तो 80% हो जाएगा। तो क्षेत्रफल हम क्या प्रभाव पड़ेगा, तो हमने माना पहले क्षेत्रफल 100 है, अगर लंबाई में 25% की वृद्धि तो 125, अगर चौड़ाई में 20% की कमी तो 80/100 क्षेत्रफल हो जाता है। तो हम देखेंगे 25 चौका 100, 25 पच्चे 125, 4 दूना 8 20, 20 पच्चे 100, यानी पहले क्षेत्रफल 100 था, बाद में क्षेत्रफल भी 100 आया, यानी लंबाई में 25% की वृद्धि, चौड़ाई में 20% की कमी करने पर क्षेत्रफल 100 आया। तो पहले क्षेत्रफल 100 था, बाद में भी क्षेत्रफल 100 है, तो कोई परिवर्तन नहीं होगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो इस प्रश्न को ट्रिक द्वारा या हम कहें सूत्र द्वारा इस प्रकार भी कर सकते हैं, प्रतिशत वृद्धि या कमी बराबर प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस वाई प्लस माइनस एक्स वाई अपान 100%। प्लस माइनस अगर वृद्धि करे तो प्लस, अगर कमी करे तो माइनस, और एक प्लस और एक माइनस का जब भी गुणा होगा तो माइनस होगा। तो जैसे यहाँ पर दिया गया है कि लंबाई में 25% की वृद्धि की जाए, तो हम यक्स की वैल्यू मानेंगे 25 और चौड़ाई 20% कमी कर दिया तो चौड़ाई में हम ऋण करेंगे 20 और फिर 1 प्लस 1 ऋण, यानी यक्स की वैल्यू प्लस में, वाई की वैल्यू माइनस में, तो गुणा जब भी होगा तो माइनस आएगा। तो यहाँ पर हमने माइनस किया, माइनस 25 गुणे 20/100। तो ये 25 और 20 घटाएंगे तो 25 में से 20 घटा 5 और माइनस 25 एकम 25, 25 चौका 100, 4 एकम 4 पच्चे 20, यानी 5 माइनस 5, 5 गुणे 1 बराबर 5, 5 5 से कैंसिल यानी 0। तो कोई परिवर्तन नहीं होगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं कि चीनी के मूल्य में 15% की वृद्धि होती है तो एक व्यक्ति चीनी की खपत 20% कमी कर देता है, तो चीनी पर होने वाले खर्च में क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या प्रभाव पड़ेगा। कि फिर से देखते हैं, चीनी के मूल्य में जब 15% की वृद्धि होती है तो एक व्यक्ति चीनी की खपत में 20% की कमी कर देता है, तो चीनी पर होने वाले खर्च में क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक पिछले जैसे क्वेश्चन की तरह, प्रतिशत वृद्धि या कमी बराबर चीनी के मूल्य में 15% की वृद्धि बढ़ाया है तो यक्स की वैल्यू 15, खपत घटाया है तो ऋण 20, 1 प्लस 1 माइनस गुणा होगा तो ऋण 15 गुणे 20/100, 15 और ऋण 20 तो घटेगा तो ऋण 5 और माइनस 20 एकम 20 पच्चे 100, 5 एकम 5 तिया 15, तो ऋण 5 ऋण 3 दोनों ऋण है तो 5 3 8 ऋण 8 होगा, यानी ऋण बताएगा कि खर्च में कमी हुआ है। तो आंसर आएगा 8% की कमी। आपको ऋण में आंसर नहीं लिखना है, ऋण आपको केवल यही बताएगा कि खर्च में कमी हो रहा है, खर्च में कमी। ठीक इसी प्रकार के 2 क्वेश्चन हम और अभ्यास करेंगे। दो क्वेश्चन इसी टाइप के हम अभ्यास करेंगे। अभ्यास के लिए प्रश्न दिया जा रहा है जो परीक्षा में बहुत इम्पॉर्टेंट है, कई बार पूछे गए क्वेश्चन है कि एक त्रिभुज के आधार में 12% की अगर वृद्धि कर दी जाए, उसकी ऊंचाई में 10% की कमी, एक बढ़ा रहा है एक कम कर रहा है, तो हम लिखेंगे 12 प्लस
कम कर रहा है तो माइनस 12 माइनस 10 माइनस 12 गुणे 10/100। एक जीरो से कैंसिल, 12 में से 10 घटाएंगे तो 2 माइनस, और 12 में 10 का भाग लगा दे तो 1.2, तो 2 में से 1.2 घटाएंगे तो आएगा 0.8% वृद्धि। धनात्मक में आया है 0.8, क्योंकि 2 में से जब 1.2 घटाएंगे तो धन 0.8 आएगा, धनात्मक में आएगा, इसीलिए हम वृद्धि लिखेंगे। अगर यही ऋणात्मक में आता तो कमी होता। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक सिनेमा हॉल में सीटों की संख्या 30% बढ़ा दी गई, तो यक्स की वैल्यू हम 30 लिखेंगे, तथा प्रति व्यक्ति टिकट का मूल्य भी 5% बढ़ा दिया गया, तो +5 लिखेंगे। बढ़ा दिया गया इसलिए इसको y की वैल्यू +5 लिखेंगे, फिर प्लस का गुणा प्लस में होगा तो प्लस आएगा, तो +30 गुणे 5/100। एक जीरो से कैंसिल, 30 5 35 प्लस 5 तियाँ 15/10, तो एक अंक पे दशमलव, 35 प्लस एक अंक पे दशमलव 1.5, 35 एक 36.5% की वृद्धि होगा। धनात्मक में आया तो इसलिए 36.5% की वृद्धि होगा। बस दोस्तों, अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक व शेयर ज़रूर करें और सब्सक्राइब करें। जय हिंद।